तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आंदोलन शुरू किया था उसको 1 वर्ष पूरा हो रहा है और इस मौके पर महाराष्ट्र इकाई द्वारा भी एक महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली से भी कई किसान नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सर आपसे समझना चाहेंगे योगेंद्र जी कि आप यहां पर पहुंचे हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने तीन कृषि कानून तो वापस ले लिए। दूसरी आप लोग की जो महत्वपूर्ण बात है वो MSP लागू किया जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से और जो नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि MSP को लेकर एक समिति गठित कर दी जाएगी। तो क्या अगर ये समिति गठित होती है और आप लोगों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं तो क्या आप लोग का आंदोलन पीछे होगा? समिति इस देश में सन 2011 में गठित हुई थी। उस समिति में मुख्यमंत्री थे और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। समिति ने क्या सिफारिश दी थी? समिति ने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। मोदी जी, नई कमेटी क्यों बना रहे हो प्रधानमंत्री जी? आप नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं मान लेते? सन 2011 में नरेंद्र मोदी कमेटी की जो सिफारिश है आप वो मान लीजिए। नई समिति बनाने की क्या आवश्यकता है? पंजाब में कहते हैं कमेटी का मतलब है जिस काम पे मिट्टी डालनी हो वो कमेटी बना दो उसके लिए, है ना? वो हम नहीं चाहते। समिति यदि सरकार एक क्लियर कमिटमेंट देती है कि हाँ हम इस पे कानून बनाएंगे, हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे, उसके बाद कमेटी बनाई जाएगी। उस कानूनी दर्जा देने की भाषा क्या होगी? कमेटी भाषा बना सकती है, कमेटी तय नहीं कर सकती कि इस देश में हमें उत्तर जाना चाहिए या दक्षिण जाना चाहिए। ये एक्सपर्ट का काम नहीं है। एक्सपर्ट का काम ये दक्षिण जाना है तो सबसे अच्छा रूट क्या होगा। इसीलिए किसान आंदोलन की तरफ से हम कहते हैं कि हमें इस किस्म की कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है जब तक सरकार स्पष्ट रूप से उसका खांचा ना बने। सर बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होंगे जिस पर MSP तय की जाए, क्योंकि अगर बाकी प्रोडक्ट को दे दिया तो फल सब्जी वाले भी, क्योंकि देश ऐसा है सभी को न्याय मिलना चाहिए, फिर कल ये फिशिंग को भी लोग मांगेंगे, ऐसे में ये कैसे तय हो सकता है? सब्जी वालों को अपनी मेहनत का ठीक दाम मिले, इसमें क्या बुरी बात है? मछली वाले को, अंडे वाले को, दूध वाले को अपनी मेहनत का दाम मिले, इसमें क्या बुरी बात है? इससे क्या चीन का फायदा होगा, अमेरिका का फायदा होगा या भारत का फायदा होगा? ये सब होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हम और भी न्यूनतम बात कह रहे हैं। 23 फसलों पे सरकार हर साल MSP घोषित करती है। हम तो इतना कह रहे हैं कि आप जो घोषित करते हैं उसको लागू करवा दीजिए। ये तो बिल्कुल वही है जो मार्केट में MRP होता है ना। अगर कोई कहे MRP लागू करो, ठीक बात होगी कि नहीं? मिनिमम वेजेस होते हैं, कोई कहे मिनिमम वेजेस दो, सरकारी कर्मचारी हैं इनको हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह दो, ये कोई बड़ी बात है? हम तो केवल इतनी बात कह रहे हैं और सरकार उस पर भी कह रही है हाय हाय क्या हो जाएगा। अरे भाई ऐसा है तो आप MSP घोषित करना बंद क्यों नहीं कर देते? ये क्यों पाखंड करते हैं? नाटक हर वर्ष क्यों होता है? एक तरफ साल में 2 बार 23 फसलों की MSP घोषित होती है और मिलती केवल 2 फसलों पे है, वो भी 3-4 राज्यों में। ये पाखंड, नाटक, झूठ क्यों चल रहा है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। सर एक बड़ा सवाल ये है कि किसानों ने भी बीच का रास्ता निकालते हुए लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार और प्रधानमंत्री विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने एक तो कृषि कानून वापस ले लिए है, इस पर भी कमेटी बनाकर पॉजिटिव वो लोग स्टेप दिखा रहे हैं, तो क्या एक मौका देने के फिराक में आप लोग हैं? प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है, उस घोषणा का हमने स्वागत किया है और इसलिए हमने पार्लियामेंट पे जो मार्च था उसको स्थगित कर दिया है, क्योंकि हम इसकी महत्व को स्वीकार करते हैं। हम प्रधानमंत्री को केवल याद दिला रहे हैं कि हमने 2 बात कही थी कि ये झूठी गिफ्ट हमें मत दो और हमें वो दो जो हमें चाहिए। प्रधानमंत्री को पहली बात तो याद आ गई 12 महीने बाद, लेकिन दूसरी बात वो भूल गए तो हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि भाई हमने क्या मांगा था। इसमें क्या बुरी बात है? यानी इसका मतलब है कि किसान फिलहाल पीछे नहीं हटेगा जब तक MSP को लेकर कानून बनाने के संदर्भ में सरकार ऐलान नहीं करे। मैं इतना कह सकता हूँ कि MSP का सवाल इस देश के करोड़ों किसान के पेट का सवाल है। अन्नदाता का पेट खाली है।
इसलिए ये सवाल नहीं जाएगा, इस पे संघर्ष नहीं जाएगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, क्या हम हाईवे पे बैठेंगे, क्या करेंगे, ये फैसला 4 तारीख को लेंगे। इसको हम देखते रहेंगे। इस पे भी निर्भर करता है कि सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब मिलता है तो हम लचीले उदार तरीके से बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी बात मान ली गई है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जवाब, संतोषजनक जवाब मिले तो हम आंदोलन के वर्तमान स्वरूप को समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। बात करने तो कुल मिलाकर साफ तौर पर योगेंद्र यादव जी यहाँ पर कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब अगर मिलता है तो जिस तरह का स्वरूप फिलहाल आंदोलन को है उसमें बदलाव करने की कोशिश जो है वो किसान नेता कर सकते हैं। इसका फैसला आने वाले दिनों में जो बैठक किसान नेताओं की होने वाली है उसमें होगा। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।